तो भैया जी स्वागत है आप सबका दोबारा से हमारे चैनल पे। बहुत दिन हो गए थे, हम कहीं पे ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, कोचिंग का काम चल रहा था, बच्चों की एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो फाइनली आज हमें मौका मिला है। तो आज हम जा रहे हैं मुनस्यारी पिथौरागढ़ होते हुए। तो अभी हम पिथौरागढ़ जा रहे हैं, आओ आपको इस सफ़र पे साथ में लेके चलते हैं। सफ़र की शुरुआत हुई अल्मोड़ा से। रास्ते में सबसे पहले आया गोलू देवता का मंदिर। इस जगह की अपनी एक अलग शक्ति है, मान्यता है, और यहाँ मांगी गई हर एक मुराद पूरी होती है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे जागेश्वर धाम। फिर घने जंगलों से होते हुए हम लोग आगे को बढ़े, जहाँ पर हर मोड़ पर प्रकृति की एक नई तस्वीर देखने को मिलती है। हरे भरे पेड़, शांत रास्ते और ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों ने हमें अपनी बाहों में समेट लिया हो। रास्ते में हम गुरना माता मंदिर पहुंचे। पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर मानो यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए खड़ा हो। एक पल के लिए हमने अपनी बाइक रोकी, दर्शन किए और आगे बढ़ गए, इस विश्वास के साथ कि ये सफ़र हमें ज़िंदगी की कुछ नई सीख देगा। अब हम पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। कुछ दूर चलने के बाद हम चंडाग मंदिर पहुंचे। यहाँ की शांति, यहाँ की ठंडी हवा, ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। सामने पिथौरागढ़ का खूबसूरत नज़ारा था जो बता रहा था कि पहाड़ों की गोद में शांति ही असली सुख है। शाम होते होते मैं अपने दोस्त के रूम पे पहुंच गया था। सफ़र का पहला दिन ख़त्म हो चुका था, लेकिन दिल में अभी भी आगे के सफ़र की उत्सुकता थी। कल सुबह नई राहें, नए अनुभव हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो गुड मॉर्निंग भैया जी, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अब हम निकल रहे हैं बिरथी वाटरफॉल के लिए। वहाँ से हम लोग जाएंगे मुनस्यारी। अल्मोड़े के कंपैरिजन में यहाँ पे तो ठंडा काफ़ी है, इसलिए आप देख लो कि हम लोग अब पैक हो चुके हैं और लगभग यहाँ से 3-3.5 घंटे का रास्ता है बिरथी फॉल का। उसके बाद हम आगे मुनस्यारी जाएंगे और आज हम लोग मुनस्यारी में ही स्टे करेंगे। सुबह के 6:30 बज चुके थे। हल्की ठंडी थी, पर सफ़र का जोश उससे कहीं ज़्यादा था। मैंने खुद को कहा, चलो एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा अगला पड़ाव था बिरथी वाटरफॉल। रास्ते में सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से झांक रहा था। हम पिथौरागढ़ की सड़कों से गुजर रहे थे, बाइक चल रही थी और पेड़ हमारे साथ भाग रहे थे। पहाड़ों की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी और सफ़र का हर लम्हा दिल में बसता जा रहा था। जैसे ही हम बिरथी वाटरफॉल के करीब पहुंचने वाले थे, रास्ते और भी रोमांचक हो गए। ऊंचाई से गिरता पानी, चारों तरफ पहाड़ और ठंडी हवा, एक अलग ही शांति थी यहाँ। तो हम अभी बिरथी वाटरफॉल पहुँच चुके हैं। एंट्री लेने के लिए हमें 20-20 रुपए के 2 पास खरीदने पड़े 2 लोगों के लिए। और अभी हम वाटरफॉल पहुंचते हैं तो उसके बाद आपको भी दिखाते हैं कि वाटरफॉल कैसा है। वैसे इधर से थोड़ा बहुत वाटरफॉल दिख रहा है मुझे। तो छोटा सा ट्रैक करके ना आप बिरथी वाटरफॉल पहुंच सकते हो। और यहाँ पे ऊपर अब तो अच्छा कर दिया, कांच का पुल भी बना रखा है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं। मुश्किल से हमें ऊपर पहुंचने में 10 मिनट के आसपास लगे होंगे, 5 से 10 मिनट, बस इतना ही लगा होगा बस। तो बिरथी वाटरफॉल पे ये हमें एक सामने कांच का स्ट्रक्चर भी था जिस पे चढ़ के आप बिरथी का वाटरफॉल देख सकते हो। बट यहाँ से वाटरफॉल अभी भी देखो कितना दूर है, तो इसलिए हम उसके बिल्कुल करीब जाके उसको देखेंगे। पर अंदर आप जब जाओगे तो आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी और उन सीढ़ियों से जब आप ऊपर चढ़ जाओगे तो वहाँ से आपको बिरथी का जो वाटरफॉल है वो यहाँ पे ईजिली देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ बड़ी अच्छी आ सकती हैं। तो अभी हम ना जो बिरथी के फॉल के लिए कांच का पुल बना है वो ना एक्चुअली जितना मुझे लगा था कि इस झरने से नज़दीक होगा, वो उतना नज़दीक नहीं है। तो अभी हम क्या है ना झरने के और पास जा रहे हैं इसमें। तो हम लोग झरने के ना और पास जा रहे हैं। ये झरना जो है उसके बिल्कुल ठीक नीचे वहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे ये जगह है। तो यहाँ से झरना और नज़दीक दिख सकता है। वहाँ से कांच के पुल से झरना जो है ना वो थोड़ा दूर दिख रहा है। जैसे ये यहाँ पे झरना है और ये
इतने दूरी पे यहाँ पे हमारे पास वो कांच का जो बना रखा है पूरा स्ट्रक्चर, वो इतना दूरी पे है। ये देखो। अब वक्त था मुनस्यारी की ओर बढ़ने का। बाइक आगे बढ़ रही थी और अब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ दिखने लगी थी। सफ़र जितना खूबसूरत था उतना ही चुनौतीपूर्ण भी था। घुमावदार सड़कें, गहरी घाटियाँ और बर्फीली पहाड़ियाँ, हर दृश्य हमें अपनी ओर बुला रहा था। तो इन पहाड़ों को देखते देखते हम लोग फाइनली मुनस्यारी पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हमने नंदा देवी मंदिर जाने का फ़ैसला किया ताकि हम उनका शुक्रिया कर सकें कि उन्होंने हमें रास्ते में कोई भी कष्ट नहीं होने दिया। हमने बाइक पार्क की और थोड़ा सा पैदल चलते ही हम मंदिर की ओर पहुंच गए। यह मंदिर प्रकृति की गोद में बसा एक पवित्र स्थल है। यहाँ मन को शांति और आत्मा को सुकून मिलता है, जो कि हमें भी यहाँ पे फील हुआ। और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे, बस सफ़ेद चादरों वाले पहाड़ और बीच में ये एक प्यारा सा नंदा देवी का मंदिर। मुनस्यारी पहुंचने के बाद हमें ठहरने के लिए एक जगह की ज़रूरत थी। हमने एक कमरा लिया और थोड़ी देर आराम किया, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो अभी समय हो रहा है लगभग शाम के 6 बज रखे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद थोड़ा तबीयत भी दिक्कत हो रही थी। अभी हम लोग जा रहे हैं मटकोट के लिए। कहते हैं कि वहाँ पे गर्म पानी का कुंड है, तो अभी लगभग 1 घंटा लगेगा। तो शाम के टाइम में देख के आते हैं मटकोट कैसा है, फिर आपको मटकोट में मिलते हैं। मटकोट, जो कि मेन मुनस्यारी से लगभग 24 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो चुका था। अब यहाँ पे अंधेरे में हमने सिर्फ इतना देख पाए कि यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है जहाँ पे लोग हॉट वाटर थेरेपी लेते, पर हम लोगों ने नहीं ली क्योंकि हमें टाइम से कमरे पे भी पहुँचना है। तो अभी हम आए हैं मटकोट। मटकोट में ये है हॉट वाटर स्प्रिंग। पीछे भैया लोग नहा रहे हैं, वहाँ गर्म पानी आ रहा है। यहाँ को भी ना गर्म पानी है, पर अभी 7 बज चुके हैं और हम लगभग मुनस्यारी से अभी 20 किलोमीटर दूर हैं। हमने रूम पे अपने बैग वहीं छोड़ के आए हैं, तो हम बस अभी देखने आए थे कि कैसी जगह है। जगह ठीक है, रोड से ज़्यादा दूर भी नहीं है और मतलब ऐसे ही 2 मिनट में नीचे पहुँच गए थे हम। और पूरा यहाँ पे गर्म पानी है, पर एक स्मेल तगड़ी आ रही है गर्म पानी की यहाँ पे। रात को वापस आकर हमने खाना खाया और दिन का अंत किया, लेकिन दिल में एक और सुबह की उम्मीद थी क्योंकि अगला दिन हमें खलिया टॉप की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। गुड मॉर्निंग भैया जी। तो आज हमारा मुनस्यारी में दूसरा दिन है और अल्मोड़ा से निकले हुए आज हमें 3 दिन हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ। तो अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हो धूप निकल चुकी है। आज हम जा रहे हैं खलिया टॉप के ट्रैक पे, जो कि अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हमें बताया गया कि खलिया टॉप का नज़ारा तो बिल्कुल देखने लायक है। और अभी हम जैसे ही कमरे से अपने बाहर निकलते हैं ना, तो आपको दिखाते हैं कि कमरे के बाहर बिल्कुल धूप निकली हुई है, पर बादल लगे हुए हैं, वरना सामने से जो पहाड़ है वो साफ यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहे थे। सुबह का सूरज निकला और हमारे सफ़र का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू हुआ, यानी कि खलिया टॉप की तरफ जाने का हिस्सा। हम बाइक से आगे बढ़ रहे थे और ठंडी हवा हमें अपने होने का एहसास करा रही थी। तो अभी हम खलिया टॉप के द्वार पे पहुँचे हुए हैं। वो खलिया टॉप का एंट्री गेट है नीचे। तो अभी हम लोग अब जा रहे हैं खलिया टॉप के ट्रैक पे। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ठंडा यहाँ पे काफ़ी हो रहा है इस समय और बादल भी लग चुके हैं। तो हमें बताया गया कि लगभग 3 घंटे लगेंगे हमें ऊपर पहुँचने में। तो चलो अब हम चलते हैं
खलिया टॉप। अब वक्त आ चुका था ट्रैकिंग का। हमने बाइक छोड़ी और पैदल चढ़ाई शुरू की। घने जंगलों के बीच बर्फीले रास्तों पर चलते हुए हम धीरे धीरे ऊंचाई पर बढ़ रहे थे। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, बल्कि खुद को परखने का एक मौका था। क्या हम सच में ये ट्रैक पूरा कर सकते हैं या नहीं। तो अभी हम ना खलिया टॉप के बेस कैंप लगभग पहुंचने वाले हैं। अब ना यहाँ पे थकान भी ज़्यादा नहीं लग रही है और हवा ठंडी ठंडी चल रही है, तो अच्छा लग रहा है। और सामने ना पहाड़ का बहुत बढ़िया व्यू भी आ रहा है। पीछे पूरा पहाड़ है और यहाँ पूरे पीछे बर्फ़ भी पड़ी है। और वो उधर से ना अगर देखोगे तो वो देखो वो पहाड़ का व्यू आ रहा है। ये पूरा पहाड़ का व्यू है और ये देखो पूरा ऐसे पीछे पहाड़ है। तो अब मज़ा आ रहा है ट्रैक में, थकान भी नहीं लगी। मतलब ये पहाड़ देख के थकान जो है बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी है। हम ना मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम खलिया टॉप के बेस कैंप से ऊपर को जा रहे हैं। नीचे खलिया टॉप का बेस कैंप है जो आपको दिख रहा होगा, और वो सामने पहाड़ भी दिख रहे होंगे। और मुझे बहुत मज़ा आ गया, मतलब ट्रैक करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। चलो चलते हैं ऊपर की तरफ को। अब सफ़र और मुश्किल हो रहा है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और कई जगहों पर तो जो हमारे घुटने से भी ऊपर तक आ रही है। हर कदम उठाना भारी पड़ रहा है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सामने एक पहाड़ी की चोटी दिख रही है ना, हमें वहीं पहुंचना है। देखो वैसे हमें तो प्रेशर का इतना कुछ फील नहीं हो रहा, मतलब, लेकिन हम ना चिप्स का पैकेट लेके आए थे और ये देखो कितना फूल गया है, कितना, मतलब ऊपर जाते जाते जो प्रेशर है ना वो धीरे धीरे, हमें पता है कि प्रेशर जो होता है वो कम होते जाता है ना। तो प्रेशर कम होने की वजह से गैस ने खुद को यहाँ पे ना एक्सपेंड करने लग गई है गैस। देखो ना अभी हम लोगों को लगभग, हम 8 बजे निकले थे, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा 45 मिनट हो चुके हैं और अभी भी हम खलिया टॉप पे नहीं पहुँचे हैं। अभी हमें थोड़े भाई लोगों ने बताया कि आपको 2 घंटा लग जाएगा। मुझे नहीं लगता, ऐसे हम थोड़ा तेज़ चल लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और अभी देखो यहाँ से तो दिख रहा है कि बिल्कुल वो वाला चोटी है, ये 0 पॉइंट है कह रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ देखो पूरी बर्फ़ हुई है, तो चलने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है ना। यहाँ से कितना नज़दीक लग रहा है। देखो यहाँ से कि ऐसे जाना है और यहाँ पहुँचना है करके, बट फिर भी देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। तो हम ना फाइनली खलिया टॉप पहुँच गए और जो दिख रहा है ना नज़ारा यार बेहतरीन, मतलब अप्रैल आने वाला है और फिर भी लिटरली इतनी बर्फ़ है ना यहाँ पे, देखो तुम ज़रा। वेलकम टू खलिया टॉप। अभी इस समय हम नॉर्थ अमेरिका के आइलैंड यानी कि खलिया टॉप पे पहुंच चुके हैं। अरे देख के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, उस कोने से लेकर और कोने कोने तक, उस कोने तक ना बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ है। और इतनी बर्फ़ है कि पाँव कहीं कहीं तो यहाँ घुटने भी डूब जा रहे हैं। और अभी भी पता है वो दिख रहा है 0 पॉइंट, वहाँ पे कुछ प्राणी अभी भी लगे हुए हैं। पिछले 1 घंटे से मैं उनको देख रहा हूँ, पर पता नहीं क्या दिख रहा है उधर से। और लग तो ऐसा रहा है कि यार बिल्कुल नज़दीक होगा, पर है यार अभी भी बहुत ऊपर है वो 0 पॉइंट वहाँ से। खलिया टॉप एक नाम जो अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सफ़र की पहचान बन चुका है। घंटों की चढ़ाई, घुटनों तक बर्फ़, हर सांस में एक बढ़ती ठंड। और अब मैं खड़ा हूँ उस मुकाम पर जिसे पाने के लिए हर कदम एक संघर्ष था। तो मैं यहाँ दुनिया के सबसे ख़तरनाक जंगल नॉर्थ अमेरिका में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे कुछ प्राणी ऊपर चल रहे हैं, शायद हमें स्नो लेपर्ड भी देखने को मिल सकता है। चलो चलते हैं, लेट्स गो। खलिया टॉप तो हम पहुँच गए, पर ये हमारे सफ़र का अंत थोड़ी है। हम तो पहाड़ी हैं, तो अब हम जाएंगे 0 पॉइंट, जो कि यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर और ऊपर है। पता है सुबह से चलते चलते टाइम कितना हो गया? तो अभी हो रहा है, हम ना सुबह से चल रहे हैं और 12 हो गया है। लिटरली कहीं पे ना इतनी बर्फ़ पड़ी है कहीं पे तो कि हमारे ना घुटने धंस जा रहे हैं, उससे भी नीचे जा रहा है घुटनों से भी। अगर मैं दिखाऊँ ना जो है इतना गहरा है, मतलब अगर किसी का घुटना है ना वो आराम से डूब जा रहा है यहाँ पे।
और बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो ऊपर है 0 पॉइंट। खलिया टॉप तो हम नीचे से कवर करके आ चुके थे, अब आ रहे जा रहे थे हम 0 पॉइंट। वो ऊपर पहुँचते 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 ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ। मतलब अब तो लिटरली हम दो ही जने हैं बस यहाँ। अब ना हम 2 ही जने हैं बस यहाँ पे, एक मैं और एक ये, बस कुछ नहीं है। और अब तो पानी भी हमारे पास नहीं बचा हुआ है वैसे। तो ख़तरनाक हो गया है। मज़ा तो आ रहा है, लेकिन सही बोलो तो यार एक दिन में पूरा ट्रैक करना है ना, हिम्मत अभी नीचे भी वापस जाना है, तो हिम्मत चाहिए बिल्कुल ये ट्रैक करने के लिए। मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन सही बोला तो मतलब फीलिंग आ रही है, बिल्कुल कश्मीर वाली वाइब दे रहा है। बीच बीच में कहीं पे वो नॉर्थ अमेरिका वाली फीलिंग भी दे रहा है बिल्कुल। तो पाँव ध्यान रखना अपना। अब यहाँ से ना मेरा सर घूम रहा है, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, हमें नहीं पता था इतना चलना पड़ेगा करके। अब मैं पीछे भी नहीं देख सकता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नीचे चले जाऊँगा अब, तो मैं पीछे भी नहीं देख सकता हूँ अब। सुबह 8 बजे निकले थे, 1 बज गया है 0 पॉइंट पहुँचने में खलिया टॉप के। और बीच में ना सर ऐसा घूम रहा था कि आप सीधे नीचे जाऊँगा, और फाइनली हमने ऊपर कर दिया ये। और यहाँ पे आ गए तो यार अब दिख रहा है पहाड़ का हर एक कोना। ओह जय भोलेनाथ। आखिरकार हम खलिया टॉप के 0 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यह एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। चारों तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और एक शांति जो शायद ही कहीं और मिले। हमारा यह सफ़र वाकई में यादगार बन गया है। हम यहाँ से कई हिमालय की चोटियों को देख सकते हैं। नंदा देवी, पंचाचूली पर्वत श्रृंखला, त्रिशूल पर्वत की चोटियाँ दिख रही हैं। यह नज़ारा सच में अविश्वसनीय है। यह सफ़र सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, यह एक अनुभव था। संघर्ष, रोमांच और अंत में एक अपार खुशी। यही असली यात्रा की पहचान है। अगर आपको भी रोमांच पसंद है तो एक बार यहाँ ज़रूर आएं। बाकी हम अपने साथ जो भी चीज़ें लाए थे उसे हम वापस अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों यह सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन यादें हमेशा साथ रहेंगी। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, यह एक एडवेंचर, एक एहसास और खुद को जानने का एक सफ़र था।